नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट की, क्योंकि इस सीट पर 10 जुलाई को विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की परीक्षा अमरवाड़ा में है। वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म होने लगी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का दांव बन गई हुई है। कांग्रेस इस सीट पर कमलनाथ के लिए किए गए कामों के सहारे पर वोट मांग रही है। हालांकि ये अलग बात है कि कमलनाथ इस सीट पर सक्रिय नहीं है। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद में कमलनाथ और उनके बेटे अमरवाड़ा उपचुनाव में एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस की कमान खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने हाथों में ले रखी है। जीतू पटवारी ने यहां पर कई जनसभाएं की है, कई रैलियां की है। जीतू पटवारी अपनी जनसभाओं में कमलनाथ के द्वारा किए गए कामों को गिना रहे हैं। वहीं दल बदल को भी बड़ा मुद्दा बनाया है। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अमरवाड़ा में बीडी शर्मा के अलावा प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर कमान संभाली हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का यह पहला उपचुनाव है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। वही रिजल्ट 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के बुधनी से इस्तीफा देने के बाद ही बुधनी की सीट जो है रिक्त घोषित कर दी गई है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अमरवाड़ा में उपचुनाव दरअसल क्यों हो रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे कि अमरवाड़ा में उपचुनाव की वजह क्या है। देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो कमलेश शाह यहां से विधानसभा के चुनाव जीते थे। कमलेश शाह अमरवाड़ा से चुनाव जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए। यहां से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने इस्तीफा दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल होने के बाद में उन्होंने अपनी विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था। कमलेश शाह के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद ये जो विधानसभा सीट है ये रिक्त घोषित कर दी गई थी। इसके बाद देखिए यहां पर कमलेश शाह के इस्तीफा देने के बाद में अमरवाड़ा की सीट खाली हो गई और अमरवाड़ा सीट खाली होने के चलते यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। जैसे कि ये सीट खाली हुई और अब यहां पर उपचुनाव घोषित किए गए हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। अमरवाड़ा विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। कमलेश शाह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह इन बाती को चुनावी मैदान में उतारा है। शाह बनाम शाह की ये लड़ाई है। इसके अलावा देखिए अमरवाड़ा में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा तो उनका भी यहां पर सियासी दबदबा माना जाता है। और देखिए अमरवाड़ा में कमलनाथ के नाम पर यहां पर कांग्रेस वोट मांग रही है। कमलनाथ ने जो भी यहां के विकास के काम किए हैं उसके नाम पर यहां पर वोट मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के लिए सीएम समेत तमाम दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। तो लोकसभा चुनाव में 2024 में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीतकर कांग्रेस का यहां पर सफाया कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता भी अपने गढ़ को बचाने में फेल हो गए हैं। वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। इसके बाद से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट उनके लिए भी साख का सवाल बन गई है। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने नकुलनाथ को बड़े अंतर से चुनावी मैदान में परास्त किया। 45 साल बाद नाथ परिवार को अपने ही गढ़ में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। ऐसे में अमरवाड़ा सीट उनके लिए और जो चुनाव है साख का सवाल बन गई है। अगर यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो इससे नाथ परिवार और कांग्रेस को ऊर्जा मिलेगी। बीते दिनों छिंदवाड़ा में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक में नकुलनाथ ने इसको लेकर चर्चा भी की थी। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब हमें अमरवाड़ा चुनाव जीतने के लिए जुटना है, जी जान से लगना है। बता दें कि पिछले 3 चुनाव से अमरवाड़ा सीट से कमलेश शाह कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बनते रहे थे। लेकिन बीती 29 मार्च को शाह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद से साफ हो गया कि बीजेपी उपचुनाव में शाह को ही प्रत्याशी बनाएगी। अमरवाड़ा सीट आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व सीट है। इससे शाह परिवार का गढ़ भी माना जाता है। कमलेश शाह हर्रई राजघराने के राजा हैं। इस राजघराने का गोंड आदिवासियों में काफी सम्मान है।
आज भी इस एरिया के गोंड आदिवासी शाह परिवार के वंशज को ही अपना राजा मानते हैं। कमलेश शाह के द्वारा दादा राजा और उदयभान शाह और उनकी रानी मां जो है रानी शैल कुमारी भी इस सीट से कांग्रेस की विधायक रह चुकी हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अमरवाड़ा विधानसभा सीट का सियासी इतिहास क्या है, कब कब इस सीट पर किस किस पार्टी का कब्जा रहा है, कौन कौन यहां से विधायक रहा है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे अमरवाड़ा विधानसभा सीट का सियासी इतिहास क्या। देखिए साल 1977 में कांग्रेस के दाखन शाह ठाकुर यहां से चुनाव जीते, ये पहला मौका था। इसके अलावा देखिए यहां पर 1977 के बाद की अगर बात करें, दाखन शाह को इस चुनाव में करीब 6564 वोट मिले थे, 1977 की बात है। इसके अलावा 1977 में भारतीय जनता पार्टी के शंकर सिंह झाम सिंह ठाकुर यहां से चुनाव हारे। शंकर सिंह झाम सिंह ठाकुर को यहां पर करीब 6191 वोट मिले। 1977 में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो यहां पर देखिए 64,068 मतदाता थे। साल 1977 में अमरवाड़ा में जो वैध वोटों की संख्या है वो करीब 14,569 थी। तो ये 1977 की बात है। लेकिन बात करें अगर साल 1972 की, तो साल 1972 में के चुनाव में कांग्रेस के उदयभान शाह जीते और वो विधायक बने। साल 1972 में भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी मनुमान शाह रणधीर शाह यहां से चुनाव हारे। साल 1972 में कांग्रेस के उम्मीदवार को करीब 12,210 वोट मिली थी। 1972 में अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कुल मतदाताओं की अगर बात की जाए तो यहां पर 64,817 मतदाता थे। 1972 में जनसंघ उम्मीदवार मनुमान शाह को करीब 3230 वोट मिली थी। 1972 में कुल वैध वोटों की संख्या की अगर बात की जाए तो 17,403 यहाँ पर वैध वोटों की संख्या थी, मतदाता थे। इसके अलावा यहाँ पर अगर कुल मतदाता की बात की जाए तो यहाँ पर 64,817 मतदाता थे। लेकिन 1980 की बात की जाए, 1980 में कांग्रेस के प्रेम नारायण जगदीश यहाँ से चुनाव जीते और 1980 में प्रेम नारायण जगदीश प्रसाद को यहाँ पर करीब 12,755 वोट मिली थी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर सिंह झाम सिंह चुनाव हारे। 1980 के चुनाव में शंकर सिंह झाम सिंह को करीब 3,312 वोट मिली थी। 1980 में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 70,404 थी। ये 1980 का डेटा हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर इसके अगले चुनाव की अगर बात की जाए, साल 1985 की बात की जाए, तो साल 1985 में कांग्रेस की उम्मीदवार शैल कुमारी चुनाव जीतकर विधायक बनी है। ठीक है, 1985 में कांग्रेस की शैल कुमारी को करीब 14,527 वोट मिले थे। ये साल 1985 का डेटा है विधानसभा चुनाव का। इसके अलावा बात करें, देखिए 1985 में कांग्रेस की शैल कुमारी को यहां पर जीत मिली। इसके अलावा 1985 में बीजेपी के उम्मीदवार बीरबल सैलम यहां से चुनाव हारे थे। 1985 के चुनाव में बीरबल सैलम को करीब 6,834 वोट मिले। साल 1985 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 81,117 मतदाता थे। ये मतदाताओं की संख्या वैध मानी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए साल 1990 की, तो साल 1990 में पहली बार भाजपा के मेहमान शाह उइके यहां से चुनाव जीते और पहली बार यहां बीजेपी का विधायक बना। साल 1990 की ये बात है। साल 1990 में बीजेपी के मेहमान शाह को करीब 10,862 वोट मिले। और देखिए साल 1990 में यहाँ पर दूसरे नंबर पर कोई प्रत्याशी रहा है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार प्रेम नारायण ठाकुर दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय प्रत्याशी प्रेम नारायण ठाकुर को कुल यहाँ पर 9,745 वोट मिले। 1990 में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,103 मतदाता वैध थे यहाँ पर। ये साल 1990 का डेटा है। लेकिन अगर बात की जाए साल 1993 की, तो साल 1993 में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रेम नारायण ठाकुर यहां से चुनाव जीते। दोबारा कांग्रेस पार्टी का यहां पर कब्जा हुआ और प्रेम नारायण ठाकुर है यहां से चुनाव जीते। इसके अलावा बात की जाए, वो विधायक बनने के बाद कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे हैं साल 1993 में प्रेम नारायण ठाकुर को कुल 28,381 वोट मिले। साल 1993 की अगर बात की जाए तो बीजेपी उम्मीदवार लालदास उइके यहां से चुनाव हारे थे। 1993 में बीजेपी के उम्मीदवार लालदास उइके को 15,344 वोट मिले। इसके अलावा देखिए साल 1993 की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,13,229 थी। ये साल 1993 का डेटा है। अब बात करेंगे हम साल 1998 की। साल 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रेम नारायण ठाकुर फिर से विधानसभा चुनाव जीते। 93 में प्रेम नारायण ठाकुर चुनाव जीते। उसके बाद 98 में भी प्रेम नारायण ठाकुर जो है विधानसभा के चुनाव जीते कांग्रेस के टिकट पर।
इसके अलावा साल 1998 में कांग्रेस के विधायक प्रेम नारायण ठाकुर को करीब 41,870 वोट मिले थे। साल 1998 में बीजेपी के उम्मीदवार जुधिया प्रसाद भलावी यहां से चुनाव हारे थे। अगर उनका हम वोट की अगर बात की जाए तो साल 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जुधिया प्रसाद भलावी को करीब 20,812 वोट मिले थे। साल 1998 में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,21,514 थी। ये उस वक्त की है। लेकिन अगर बात की जाए साल 2003 के विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर देखिए साल 2003 का जो विधानसभा चुनाव रहे हैं वो बड़े ही रोचक रहे, क्योंकि पहली बार यहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक जीता, मनमोहन शाह भट्टी यहाँ से चुनाव जीते। 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो विधायक मनमोहन शाह भट्टी है उनको करीब यहाँ पे देखिए 39,125 वोट मिले थे। पहली बार वो विधायक बने, ये पहला मौका था जब गोंगपा यहाँ पर विधायक बना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2003 में बीजेपी से हुकुम सिंह ठाकुर चुनाव हारे थे। उनको करीब यहाँ पर वोटों की अगर बात की जाए तो 28,749 यहाँ पर वोट मिले थे। और अगर देखिए इसके अलावा 2003 में अमरवाड़ा विधानसभा की अगर बात की जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या 1,44,742 थी। ये 2003 का डेटा है। लेकिन अगर बात की जाए 2008 की तो 2008 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रेम नारायण ठाकुर यहाँ से विधानसभा के चुनाव जीते। 2008 में बीजेपी के प्रेम नारायण ठाकुर को करीब 36,725 वोट मिले। 2008 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो उम्मीदवार रहे हैं मनमोहन शाह भट्टी, वो चुनाव हारे। 2008 के विधानसभा चुनाव में गोकपा के मनमोहन शाह भट्टी को यहाँ पर 36,288 वोट मिले थे। ये 2008 का आंकड़ा है। और अगर 2008 के विधानसभा चुनाव में अगर अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की बात की जाए तो देखिए 1,70,983 यहाँ पर मतदाता थे। ये वैध संख्या है मतदाताओं की। तो लगातार देखिए विधानसभा चुनाव के बाद में चुनाव दर चुनाव यहाँ पर वोटरों की संख्या, मतदाताओं की संख्या बढ़ती रही। ये 2008 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा है। लेकिन अब बात अगर करें हम 2013 के विधानसभा चुनाव की तो साल 2013 में कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश शाह यहां से चुनाव जीते। कमलेश शाह के चुनाव को जीतने का सिलसिला देखिए 2013 से यहां पर शुरू होता है। 2013 में कांग्रेस के कमलेश शाह को करीब 55,684 वोट मिले। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तम सिंह प्रेम नारायण ठाकुर को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा था, जो कि चुनाव हारे। लेकिन अगर उनकी वोट की बात की जाए तो प्रेम नारायण ठाकुर को यहां पर 51,621 वोट मिले। 2013 में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,16,153 थी। और 2000 ये पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 50,000 मतदाताओं की संख्या बढ़ी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार कमलेश शाह फिर से यहाँ पर चुनाव जीते, दूसरी बार यहाँ से चुनाव जीते। 2018 में कांग्रेस के कमलेश शाह प्रताप को 71,662 वोट मिले। 2018 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार मनमोहन शाह भट्टी दूसरे स्थान पर रहे थे। 2018 में गोकपा के मनमोहन शाह भट्टी को 61,269 वोट मिले। 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा में जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें कुल मतदाताओं की संख्या की अगर बात की जाए तो 2,30,190 थी। देखिए चुनाव दर चुनाव यहाँ पर मतदाताओं की संख्या बढ़ती रही। पहले यहाँ पर देखिए 36,000 मतदाता थे, लेकिन चुनाव दर चुनाव यहाँ पर मतदाताओं की संख्या बढ़ती रही। और 2018 के विधानसभा चुनाव में 2,30,000 यहाँ पर मतदाताओं की संख्या गिनी जाती है। ये चुनाव आयोग का डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब देखिए 2023 की अगर बात की जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलेश शाह तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीते। लगातार 13, 18 और अब 23 में तीसरी बार यहाँ पर कमलेश शाह विधानसभा के चुनाव जीते। 2023 के विधानसभा चुनाव बड़े रोचक रहे। यहाँ पर कमलेश शाह तीसरी बार यहाँ पर विजय हुई। कमलेश शाह को यहाँ पर 1,09,765 वोट मिले। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मोनिका मनमोहन शाह भट्टी यहाँ से चुनाव हारी। 2023 में मोनिका मनमोहन शाह भट्टी करीब 84,679 वोटों से चुनाव हारी। 2023 में अमरवाड़ा विधानसभा में मतदाताओं की संख्या की अगर बात की जाए तो 2,34,330 यहाँ पर मतदाता थे। तो ये जो कुल आंकड़ा बता दें आपको कि ये अभी तक का चुनावी इतिहास रहा है अमरवाड़ा विधानसभा सीट का। कमलेश शाह कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। अमरवाड़ा में आदिवासी समाज में उनके जैसा कोई दूसरा नेता नहीं माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के लिए यहाँ जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर धीरेन्द्र शाह इनबाती को चुनावी मैदान में उतारा गया है।
वहीं कांग्रेस अमरवाड़ा सीट पर हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है, तो बीजेपी कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में है, एक और शिकस्त देने की तैयारी में है। आदिवासी बहुल इस सीट पर दोनों ही पार्टियों का फोकस है। हालांकि बीजेपी कई मायनों में आगे दिख रही है। पहला तो यही है कि उसने अपने उम्मीदवार के तौर पर कमलेश शाह को चुनावी मैदान में उतारा। दूसरा यह है कि हाल ही में बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर नकुलनाथ को बड़े अंतरों से हराया। ऐसे में माहौल बीजेपी के पक्ष में ज्यादा बना हुआ है, जिसका फायदा पार्टी को भी मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए तमाम बड़े अपडेट्स भी हम आपको बताने वाले। देखिए अमरवाड़ा सीट पर चुनाव की अगर बात की जाए, उपचुनाव की वोटिंग की बात की जाए, तो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में जो है मतगणना है, उसको 13 जुलाई को मतगणना होगी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 9 उम्मीदवार फिलहाल चुनावी मैदान में है। मुख्य मुकाबला की अगर बात की जाए तो कमलेश शाह है और कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह के बीच ही है। और देखिए कमलेश शाह का जो संबंध है राज परिवार से माना जाता है। धीरेन्द्र शाह अमरवाड़ा के धार्मिक स्थल आंचल दरबार परिवार से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा वोटरों की संख्या आदिवासियों की है, क्योंकि ये जो सीट है आदिवासी समुदाय के लिए ही यहाँ पर रिजर्व है। 80% जो मतदाता है वो आदिवासी समाज से आते हैं। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल गया है। इस सीट पर उपचुनाव का कारण स्थानीय विधायक कमलेश शाह का इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होना भी है। इस सीट के उपचुनाव में मतदान 10 जुलाई 2024 को होंगे। वहीं बीजेपी ने इस उपचुनाव के लिए कमलेश शाह को अपना उम्मीदवार बनाया। साथ ही कांग्रेस ने 35 वर्षीय धीरेन्द्र शाह इनबाती को प्रत्याशी घोषित किया है। धीरेन्द्र शाह गौंड समाज की आस्था को महत्वपूर्ण केंद्र आंचल कुंड धाम के तीसरी पीढ़ी के संत सुखराम दास के बेटे हैं। धीरेन्द्र शाह ने जिला सहकारी समिति में सेल्समैन के पद से अपनी इस्तीफा देकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने युवा उम्मीदवार देवीराम उर्फ देव राबेन को भलाबी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। इस पार्टी ने साल 2003 के चुनाव में इस सीट से जीत हासिल की थी और तब से लगातार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बनाती आ रही है। इसके साथ ही अमरवाड़ा उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और के जो राजा बनाम कांग्रेस के संत परिवार के बीच ही देखा जा रहा है। शाह बनाम शाह की लड़ाई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मौजूदगी से यह मुकाबला और भी रोचक बन गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आंचल कुंड धाम के सेवादार परिवार के धीरेन्द्र शाह इनबाती को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का कमलनाथ का जो मास्टर स्ट्रोक है कितना प्रभावी साबित होता है, ये देखने वाली बात है। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज का खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए देश न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।